दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू एसएससी क्रैकर जेड। दोस्तों आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे उनको करेंगे, हम सेट वाइज करेंगे। तो 40 सेट थे, हम 40 सेट को कवर करेंगे और हर दिन 2 सेट कवर करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, द विलेज बेगर्स नो लॉन्गर ill at each in the gathering of glittering dignitaries sat in their assigned row and joked with vegetarian brahmin apprentice। तो इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब को खोजना है। तो इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब ग्लिटरिंग होगा, जिसकी स्पेलिंग सही स्पेलिंग होती है GLI इसमें सिंगल टी लिखा है, इसमें डबल टी होगा GLITTERING। इसमें जो डबल आर रहेगा उसमें सिंगल आर रहेगा, तो इसका सही स्पेलिंग है GLITTERING। इसका अर्थ होता है तेजी से चमकना। असाइंड का अर्थ होता है कार्यभार सौंपना। अप्रेंटिस का अर्थ होता है प्रशिक्षार्थी। और बेगर्स का अर्थ होता है भिखारी। दूसरा है, सी इज स्पेस ए पिकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी। तो सी इज एज ब्यूटीफुल एज, वह इतनी सुंदर है जैसे कि एक मोर इन नीली सटिन साड़ी में, वह इतनी सुंदर है जैसे कि एक मोर। तो एज ब्यूटीफुल एज। तीसरा है, एट थिंग्स फिट टू बी ईट। तो इसका हो जाएगा एडिबल। और डाइजेस्टेबल जो जो पच सके। एलिजिबल जो योग्य हो। क्यूरेबल जिसे ठीक किया जा सके। फोर्थ है, सिलेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस खोजना है हमें। तो सेंटेंस है, द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। दूसरा है, ए पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन इज वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन हैज बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। और चौथा है, द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन इज वेटिंग फॉर द देयर टर्न क्यूरियसली। तो चौथे शुरू करते हैं। द पार्टिसिपेंट्स एक प्लूरल है, इसके साथ इज नहीं आएगा, इसके साथ आर आएगा। तीसरे में आते हैं। तीसरे में, द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन हैज़ बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। तो इसमें हैज़ बीन या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा इसमें। दूसरा है, ए पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन इज वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। तो उसमें ए पार्टिसिपेंट नहीं आएगा, इसमें पहला सही होगा। द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन के पार्टिसिपेंट कंपटीशन के प्रतिभागी, और इसके साथ बहुवचन है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। पाँचवा ये सेंटेंस अरेंजमेंट है। तो इसमें भारत के नेशनल फ्लैग की बात की गई है। तो इसमें हम इसे करने के लिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसकी शुरुआत किस वर्ड से होगी। तो पढ़ने पर हमें पता चलता है इसकी शुरुआत बी से होगी। तो द कंस्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन 22 जुलाई 1947। तो द Constituent Assembly adopted our national flag Tiranga, which means tricolors, on 22 July 1947. As a symbol of nationalism and freedom, it is fashioned from khadi, which is domestically spun Indian cotton. It features three horizontal strips that are the same width. The top band is made of saffron, which symbolize power and courage. तो इसमें है कि द टॉप बैंड की बात करी गई जो उससे लास्ट में आएगा। तो BCDA। फीबल का अर्थ होता है कमज़ोर, इसका सिनोनिम है वीक और इसका एंटोनिम है स्ट्रॉन्ग। सातवां, सी हैज़ एन एबिलिटी टू परsuade अदर्स, माने प्रभावित करना, तो इसका है इम्प्रेस। हाल्ट का है टू स्टॉप और पॉज समथिंग, किसी चीज़ को रोकना। आउटरेज का अर्थ है किसी को क्रोध उत्पन्न कराना। टू प्रोवोक एंगर और शॉक इन समवन। सप्रेस का अर्थ है किसी को दबाना। आठवां है यह एक सेंटेंस अरेंजमेंट है। तो इसमें है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 द आयरन फाउंड्रीज इन ए रिमोट डिस्ट्रिक्ट वेयर ऑफ्टन विजिटेड बाई ए थीन मिडल एज मैन विथ ए नोटबुक। ही वेट, तो इसमें BDAC होगा। ही वुड वेट आउट 2 pounds of iron have them heated till they were red hot and then wait them again। तो इसमें BDAC होगा। 9
9 है लिली लीवर्ट। लिली लीवर्ट का होता है कमज़ोर जिगर वाला, तो उसका नॉट ब्रेव। 10th है एसोसिएशन की मीनिंग है ASSOCIATION। 11 है पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून सी टाइड हर सेल्फ इन ए नॉट। तो इसमें टाइड हर सेल्फ अप ए नॉट का आइडम्स ऑफ फ्रेजेस है, इसका होगा बिकम वेरी कन्फ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। मतलब कि तुम कन्फ्यूज हो जाओ जब तुम किसी चीज़ को सॉल्व करने लगो। ट्वेल्व है तो ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट का वो जब जम्बलिंग ऑर्डर का सेंटेंस है। तो इसमें इन बिहार सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैव द smelters that use deposit to or to produce iron which is widely used for manufacture of implements and tools of daily use. The smelting was done by men while women work on the bellow pumping air that kept the charcoal burning. But iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. Production of wood steel required a highly specialized technique of refining iron. तो इसमें डी से शुरू होगा क्योंकि इसमें वुड स्टील की बॉडी बनती है, तो डी शुरू होगा और डी से शुरू होने के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा। जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु या उत्साहित, इसका सिनोनिम है इंथ्यूस्टिक। अपैथेटिक का होता है उदासीन। इंडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन, डिटैच का मतलब अलग होना। 14 है ही विल नॉट रिसीव एनी बेटर चॉइस दैन ही दिस फ्रॉम एनीवेयर। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो एनीवेयर, तो इसमें एनी बेटर चॉइस, तो इसमें कर्म हो जाएगा, तो एनी बेटर चॉइस वू नॉट बी रिसीव्ड बाई हिम दैट दिस फ्रॉम एनीवेयर। 15 है हर डॉग कैन क्लिम अंडर द फेंस। उसका कुत्ता चढ़ सकता है फेंस के नीचे नहीं, फेंस के ऊपर से, फेंस के ऊपर से उसका कुत्ता चढ़ सकता है, ओवर द फेंस। 16 है हेनरी इज सो सर्वाइव डैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। तो हेनरी एक बहुत ही खुशामद आदमी है, एक बहुत ही खुशामद आदमी है, चापलूस आदमी है, जिससे लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो इसका एंटोनिम है एरोगेंट। सीपिस का अर्थ होता है बहुत अधिक शर्माने वाला। कनिंग का अर्थ होता है धूर्त, और बिकरिंग का अर्थ होता है छोटी छोटी बात पर झगड़ने वाला। 17 है द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। तो उसमें पैसिव वॉइस निकालना है, तो द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। द फाइनेंस इसका पैसिव हो जाएगा द फाइनेंशियल रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाई, तो विल के साथ विल बी अनाउंस्ड बाई कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। 18 है वी मस्ट रिमेंबर डैट what we teach our children is what we inculcate in them। तो इसमें है कि what we inculcate in them, हम उनमें क्या प्रत्यारोपित, हम उन्हें क्या अपनी तरफ से क्या उनमें प्रत्यारोपित करते हैं, कि कौन सी सीख देते हैं। तो इसका अर्थ इंस्टिल। इनकलकेट का अर्थ होता है डालना, प्रत्यारोपित करना। 19 है द हंटर डॉग फॉलोड द हाइनास सेंट, SCENT। सेंट का अर्थ होता है गंध, सेंट्स का एक मुद्रा है, और सेंस है अगरबत्ती जलाकर सुगंध फैलाना। तो SCENSE का अर्थ है अगरबत्ती जलाकर सुगंध फैलाना, और सेंस का अर्थ है SENSE का अर्थ है सामान्य बुद्धि या अच्छी निर्णय क्षमता। 20वां है नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नीतू एक वचन है, इसके साथ हैव नहीं हैज लगेगा। अब आते हैं कंप्रेहेंशन पे, तो पढ़ते हैं इसे। ह्यूमन लाइफ इज यूनाइकी ब्लेसिंग। इज लगा है तो इसके साथ कौन सा आइडर आ जाएगा। which in turns depend on the of the self, which in turn depend on the awareness of the self. He who is not aware of the self कैन नाइदर, तो उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ही हु इज नॉट अवेयर, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं अवेयरनेस आएगा। कैन नाइदर हैव पीस नॉर कैन वी फॉस्टर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। वी हैव टू लिंक आवर सेल्फ विथ गॉड एंड बॉडी विथ द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस।
तीसरा है सिंस द फॉर्मलेस गोल्ड इनविजिबल टू नेक्ड आई आवर माइंड ऑप्टेन वंडर्स वेन एवर इट गोज। तो चौथा में होगा एज ए रिजल्ट वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन एंड रिलीजन लाइक white light of heaven multicolored fragmentation by prism of man and hardened and loss is gravity। तो इसमें है कि एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस white light heavens breaks into multicolor fragmentation by the prism of man and loss is gravity instead the uniting it become a major divine force। तो ये रहा इसका पहला शिफ्ट का सोल्यूशन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल से जुड़ें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।